Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 2.3. Question number 1 है which of the following sequences are geometric? If a sequence is geometric then find common ratio. अब हमने इसमें बताना है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1 2 3 4 कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, अगर है तो किस तरह से है, तो और उस अगर है तो ये इसका कॉमन रेशियो बतानी है कि कॉमन रेशियो क्या आ रही है। हमारे पास पार्ट 1 है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले हमने इसको आर फाइंड करते हैं कि आर हमारे पास क्या आ रहा है। आर फाइंड करने का तरीका ये है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना के 2 डिवाइड 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। फिर हमने नेक्स्ट टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म में से 3 डिवाइड 2 करेंगे, थर्ड टर्म ऊपर रखेंगे और सेकेंड टर्म को नीचे 3 डिवाइड 2 लिखेंगे तो आपके पास 3/2 आ रहा है। और फिर हमारे पास जो थर्ड टर्म नेक्स्ट है फोर टर्म, 4 को ऊपर रखेंगे और 3 को नीचे, कि r इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये r जो है हमारे पास डिफरेंट आ रहा है 2 3/2 और 4/3, मतलब ये डिफरेंट आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, तो 9 लिखेंगे और r हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 है 10 100 1000। अब इसको भी सबसे पहले हमने इसका कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। r इज इक्वल टू 100 डिवाइड 10 लिखेंगे, सेकेंड टर्म फर्स्ट पर लिखेंगे ऊपर नोमिनेटर में और फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में। अब ये 0 0 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 10। r इज इक्वल टू, अब थर्ड टर्म को ऊपर रखेंगे और सेकेंड टर्म को नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास 2 0, ये 2 0 से कट गए और 10 आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास जो r है कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, यस। और लिखेंगे r इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। अगर अब हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में 10 10 जो है, जो r की वैल्यू वो सेम आ रही थी, इसलिए हमने कहा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और इधर हमारे पास देखिए r की वैल्यू 2 3/2 4/3 डिफरेंट आ रही थी, तो ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 है 2 4 8 अप टू सो ऑन। तो हम इसकी अब r की वैल्यू फाइंड करते हैं। r की वैल्यू आएगी 4/2, जो सेकेंड टर्म है उसको नोमिनेटर में लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। r इज इक्वल टू, अब थर्ड टर्म को नोमिनेटर में लिखेंगे और सेकेंड टर्म को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये देखिए 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये भी हमारे पास क्या आंसर आया 2 आया है। तो अब 2 पहले भी 2 आया और फिर दोबारा जब हमने फाइंड किया कॉमन रेशियो तो तब भी हमारे पास आंसर 2 आया है। तो अब सेम हमारे पास ये r की वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और यस लिखेंगे, साथ लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 2 है ये। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 16 8 4 अप टू सो ऑन। अब इसको भी हमने सबसे पहले इसकी r फाइंड करेंगे। कॉमन रेशियो r हमारे पास क्या आ रही है, सेकंड टर्म को नोमिनेटर में लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1/2। फिर नेक्स्ट हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड और फर्स्ट अब फाइंड किए, अब करेंगे थर्ड और सेकंड को। 4 को अब हम नोमिनेटर में रखेंगे और 8 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखिए हमारे कॉमन रेशियो जो है सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, यस। और r की वैल्यू क्या है 1/2 है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 है 6 18 24 अप टू सो ऑन। और सबसे पहले इसको भी r की कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, तो सेकंड टर्म नोमिनेटर में लिखेंगे और फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में, तो 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो ये आपके पास आंसर आएगा 3। r इज इक्वल टू, अब थर्ड टर्म को नोमिनेटर में लिखेंगे और उससे प्रीवियस जो टर्म है सेकंड टर्म उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 18 आ रहा है। अब इसको कटिंग करते हैं,
6 3 आर 18, 6 4 आर 24। अब देखिए 4/3 आ रहा है। अब हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, नो लिख देंगे। नेक्स्ट है 6 पार्ट है 1 1 0 1 है, तो इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म लिखेंगे 1 नोमिनेटर में लिखेंगे और फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में, तो 1/1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड टर्म लिखेंगे नोमिनेटर में और सेकंड टर्म डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा 0। फिर नेक्स्ट टर्म है आपके पास फोर टर्म है, उसको नोमिनेटर में लिखेंगे और जो थर्ड टर्म है उसको डिनोमिनेटर में, तो ये आपका पास क्या रहा है इन्फिनिटी में आंसर। अभी देखिए सारा क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन रेशियो डिफरेंट आ रही है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नो लिख देंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और कॉमन रेशियो में यही है कि अगर कॉमन रेशियो आपकी सेम आ रही है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो यस लिखेंगे। अगर डिफरेंट आ रही है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, तो नो लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 4 16 24। और हमने इसकी अब जनरल टर्म मालूम करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो हमारे पास आपको पता है कि ए वन क्या है, 1 आ रहा है हमारे पास। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास A1 होती है, और जो सेकंड टर्म है A2, और थर्ड टर्म A3, और फोर्थ टर्म A4। हमारे पास A1 क्या है, हमारे पास ये 1 आ रहा है, और R हमें मालूम करेंगे कि R हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टर्म को लिखेंगे नोमिनेटर में और फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में। ये आपके पास R की टर्म आ गई है 4। और हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फाइंड करने का फार्मूला है कि AN इज इक्वल टू A1 और n-1 है। अब हमने इसकी जनरल टर्म मालूम करनी है, तो AN इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है 1 है, और R की वैल्यू क्या है 4 है, और उसकी पावर में n-1, तो हम इसको लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू 4n-1। ये आगे इसकी जनरल फॉर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 6 12 24 और 48 है। तो हमारे पास इसमें A1 क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है, और R फाइंड करेंगे। कॉमन रेशियो R है हमारे पास, सेकंड टर्म को नोमिनेटर में लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो कॉमन रेशियो आपके पास क्या आई है 2 आई है। तो आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 और n-1 है। तो AN इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है 6, वो पुट कर देंगे, और R की वैल्यू क्या है 2 निकली है हमारे पास, तो 2 और उसकी पावर n-1। और ये हमारे पास क्या है जनरल फॉर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की आ गई है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 15 45 135 है। तो इसके में हमारे पास A1 क्या आ रही, जो फर्स्ट टर्म है 15, और कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। सेकंड टर्म को नोमिनेटर में लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में। तो 5 15 1 ज़ार 15 15 3 ज़ार 45, तो ये आपके पास आ गए 3। R की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 और n-1 है। तो AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 15, और R की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 आ रही है, और ये हमारे पास क्या है n-1 आ जाएगा। 200 150 और 25 है। अब यहाँ हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ रही है 200 आ रही है। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को नोमिनेटर में लिखेंगे और जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है कि AN इज इक्वल टू A1 और n-1 कि n-1 है। तो AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 200 है, वो पुट करेंगे, और R की वैल्यू 1/2 आ रही है, उसकी पावर में n-1। तो ये हमारे पास 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की।